बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हिमालयन ट्विटर ऑफिशियल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, फ़ेल यानी एक्शन वर्ड। आइए इसकी डिफिनेशन, एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब्स को पढ़ते हैं। वर्ब की डिफिनेशन कुछ ऐसे है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है विच शो एक्शन, जो किसी अमल को जाहिर करता है। अक्रंस, मेंटल एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी काम के होने, सहने या उसकी हालत को जाहिर करता है। कोई भी काम जो दुनिया में होता है वो वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पे गो, जाना, स्पीक, बोलना, ईट, खाना, रन, दौड़ना, लिव, रहना, प्ले, खेलना, वॉक, चलना, स्लीप, सोना, लर्न, सीखना, गेस, अंदाज़ा लगाना, होल्ड, गिरफ्त, ड्रिंक, पीना, या कोई भी एक्शन जो होता है वो वर्ब कहलाता है। यहाँ पे आपने एग्जांपल्स में देखा कि ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये एक्शन वर्ड हैं, ये किसी काम के होने को जाहिर करते हैं। लिहाजा इस तरह के वर्ड क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। आइए एग्जांपल्स में इसको देखते हैं। एक बात याद रहे कि वर्ब के बगैर कोई भी जुमला बनना नामुमकिन है। वर्ब होगा, काम होगा तो ही जुमला बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अली प्लांटेड फ्लावर्स इन हिज गार्डन। अली ने अपने बाग में फूल उगाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्लांटेड है ये क्या है? वर्ब है। ही इज स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट्स। वो मेहमानों के सामने मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पे ये इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और स्माइलिंग जो है ये मेन वर्ब है। तो ये वर्ब है यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, द डॉग इज रनिंग ऑन द रोड। कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग जो है वो मेन वर्ब है। आसिम इज ईटिंग एन एप्पल। आसिम एक सेब खा रहा है। तो इस यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग जो है वो मेन वर्ब है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5 नंबर जुमला है। इसमें देखिए, मुनीर गोज टू स्कूल। मुनीर स्कूल जाता है। तो ये गोज जो है ये क्या है? ये वर्ब है यहाँ पे। तो इस तरह हर जुमले के अंदर वर्ब होता है। बिना वर्ब के कोई भी जुमला नहीं बन सकता। लिहाजा वर्ब किसी भी जुमले का मेन हिस्सा होता है, मरकजी हिस्सा होता है। आइए इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं। तो टाइप्स इसकी जो पहली टाइप है वो है एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब के आगे 2 टाइप्स हैं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है इनट्रांजिटिव वर्ब। इन टाइप्स को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ अलग अलग से पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये नाम याद रखें, फिर हम एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे और इसको अलग से सीखेंगे। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है रेगुलर वर्ब, फिर आ जाता है इर्रेगुलर वर्ब, फिर आता है मॉडल वर्ब। 7 नंबर पे है ऑक्सिलरी वर्ब, 9 नंबर पे फाइनाइट वर्ब, 10 नंबर पे नॉन फाइनाइट वर्ब, 11 पे स्टेटिव वर्ब, 12 पे लेक्सिकल वर्ब और 13 पे है फ्रेजल वर्ब। तो ये टाइप्स हैं, 13 टाइप्स हैं वर्ब की। इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को अलग अलग से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब 7 बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब को पढ़ते हैं। तो याद रखें, कोई भी वर्ब होता है उसकी हालत होती है और उसका अपना अपना इस्तेमाल होता है। हर हालत को टेंसेस के अंदर हम इस्तेमाल, उसका अपना अपना इस्तेमाल होता है। तो याद रखें कि एक वर्ब जो होता है उसकी 7 बेसिक फॉर्म्स होती हैं, 7 उसकी बुनियादी हालतें होती हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म कहलाती है। जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिंपल पास्ट फॉर्म कहलाती है। जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। जो फोर्थ फॉर्म होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है। एक और फॉर्म इसकी इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म होती है और एक जेरेंट वर्ब जो है ना होता है। अब ये ऐसे है कि मिसाल के तौर पे स्पीक जो है वो फर्स्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे बेस फॉर्म में स्पीक। यही लफ्ज़ आगे जाकर सिंपल पास्ट में हो जाता है स्पोक। थर्ड फॉर्म में हम इसको बोलते हैं स्पोकन। फोर्थ फॉर्म में हम इसको बोलते हैं स्पीकिंग। और फिफ्थ फॉर्म में जो हम इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर जो फॉर्म बोलते हैं वो स्पीक्स बोलेंगे। और इन्फिनिटिव वर्ब के अंदर हम इसको टू स्पीक, फर्स्ट फॉर्म के साथ बेस फॉर्म के साथ हम टू लगा देते हैं तो ये इन्फिनिटिव वर्ब बन जाता है। और जेरेंट वर्ब जो होता है वो स्पीकिंग होता है, आईएनजी इसको जेरेंट फॉर्म बोलते हैं। ये भी इसकी एक हालत है जो कि बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होती है जुमले के अंदर एज अ नाउन, लेकिन होती ये वर्ब ही है। तो मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देख लेते हैं। अगर हमारे पास लफ्ज़ है, एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है, थिंक है, तो उसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो थॉट होगी। थर्ड फॉर्म उसकी भी थॉट होगी चूँकि ये रेगुलर वर्ब है।
और उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म होगी थिंकिंग होगी, फिफ्थ फॉर्म थिंक्स होगी, सिक्स फॉर्म जो इन्फिनेटिव वर्ब होता है वो टू थिंक होगी, और इसकी जेरेंड फॉर्म भी थिंकिंग होगी। इस तरह जो वर्ब है उसकी 7 बेसिक हालतें होती हैं। अब इनके अपने अपने इस्तेमाल हैं, जैसा कि बेस फॉर्म जो होती है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, और सिंपल पास्ट फॉर्म जो होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है थर्ड फॉर्म, वो तीनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और साथ में जो पैसिव वॉइस जितने भी जुमले होते हैं उनके अंदर हम थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। और जो फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये इस्तेमाल होती है तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर और तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो फॉर्म होती है यानी वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है एस या ईएस वाली, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ इस्तेमाल होती है। और उसके बाद जो उसको इस्तेमाल करते हैं तब जब हमने वर्ब को बतौर सब्जेक्ट बना के पेश करना होता है, ना कि एक्शन वर्ड के तौर पे हमने इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जेरेंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो था वर्ब, उसकी डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ब, उनके नाम और 7 बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब हम इंशाल्लाह इनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मुतल्लिका लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।